अब हम करते हैं शब्द भेद या काइंड्स ऑफ वर्ड्स। सो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। हिंदी शब्द के टोटल कितने भेद होते हैं, तो ये 2 भेद ही माने गए हैं। पहला है सार्थक, जिसकी बात आपको समझ आए, जैसे घर, ठीक, और निरर्थक, जो अर्थहीन हो, उसका कोई मतलब नहीं। अब फटाफट आपको क्या लगता है, क्या क्या मीनिंग है इसका, ये बस प्रभावहीन, प्रभाव के साथ जो शब्द बन चुके हैं वो हैं, जैसे टन टन टन। अब इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में वो एक फुर्ती आ जाती है या वो एक साउंड आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण। सो इसमें क्या वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर, उसकी व्युत्पत्ति कैसे बना, बनावट या रचना, फिर है अर्थ, और फिर लास्ट में रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। अब सबसे पहला है तत्सम। ये उत्पत्ति के आधार पर आते हैं सारे, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई। बनावट या रचना जो है वो बनाने के को कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये बनावट में आते हैं, जिसे आप तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हैं ना। अर्थ के आधार पर क्या है, वाचक, ये आपने पढ़ा होगा, अभिधा, लक्षणा, शब्द शक्तियाँ है ना, व्यंजना, एकार्थी, और अगर नहीं पढ़ा तो आने वाली वीडियो में आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है इसी में लास्ट रूपांतरण के आधार पर, ये 2 तरह के हैं, विकारी और अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर पहले देखते हैं तत्सम, जिसमें स आ जाए, यानी कि वो संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग है, ठीक है। तद्भव का मतलब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा सा हेरफेर, जैसे चंद्र को चांद कर दिया। देशी, जो खुद से जन्मते हैं, जैसे देश में ही, खुद की लैंग्वेजेस। विदेशी शब्द, विदेशी वो होते हैं जो बाहर की लैंग्वेज, जैसे डॉक्टर जो वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, लेकिन हम हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द। सो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। जैसे राम, तो राम का आप रा अलग यूज़ करो और म अलग, तो उसका कहीं यूज़ नहीं है, दोनों इकट्ठे ही यूज़ कर सकते हैं। यौगिक, जो 2 शब्दों के ज्ञान से, जो 2 शब्द मिल जाते हैं, जैसे विज्ञान। अब देखने में ऐसे लगता है कि वी का क्या मतलब है ना, वी यहाँ पे उसको और सिंथेसाइज करने के लिए, उनको और बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज्ञान हो, लेकिन जो विज्ञान है यानी कि वो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड हो जाता है, ठीक। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी, तो ये सारे जो वर्ड हैं ये क्या है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए वी का यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे काम, नाकाम, है ना। योग रूढ़, कई शब्द जो यौगिक तो हों परंतु वो सामान्य अर्थ न देकर कोई नया ही अर्थ दे दें, जैसे पीताम्बर तो या लंबोदर। तो आप क्या, इनके जब भी ये नाम आता है लंबोदर, तो आपको गणेश जी याद आ जाते हैं ना। तो इसका आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका मीनिंग कोई थर्ड आ जाए तो वो क्या है, योग रूढ़। नोट करने वाली बात कि बहुब्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे क्या हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अब अर्थ के आधार पर हम पढ़ लेते हैं वाचक या अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति आपने सुना है ना, जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिया जाए, अर्थात जो शब्द है वही समझा जाए, जैसे घर, तो हमें माइंड में वही एक घर आ जाता है अपनी, है ना। नगर, सड़क, राम, मोहन। लाक्षणिक शक्ति क्या या लक्षणा क्या होता है, वे शब्द जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा लिया जाए। किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम निरे गधे हो, तो अब मूर्ख बंदा ही है लेकिन उसको हमने गधा कह दिया, तो कहने से आप उसके सींग या ऐसा कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, वैसे गधे के होते भी नहीं। तो आपने क्या कर दिया, उसको कहा कि तू तो गधा है, तो यहाँ जो गधा है या गंदा है या गंदे हो, है ना, ये सब, ये जो जानवर हैं, जानवर ना लेके गधे के समान मूर्खता ही समझा जाता है, यानी कि उसके लक्षण सेम है गधे जैसे। नेक्स्ट है व्यंजना, ऐसे शब्द जिसका न तो वाचक हो, यानी कि ना उसमें कुछ पता लग रहा है क्या हो रहा है, और ना ही उसमें कोई लक्षण दिख रहे हैं, है ना। सो वो व्यंजना दोनों से ही भिन्न हो जाती। कोई चोर अपने साथी से कहे रात कितनी अंधेरी है, ठीक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि रात की विशेषता नहीं बताई जा रही, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है, ठीक, यहाँ पे उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट है इसी में नोट करने वाली बात कि इन तीनों यानी कि व्यंजना, लक्षणा और वाचक को शब्द की शक्ति कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि लक्षणा शब्द शक्ति, किसी शब्द की शक्ति बढ़ा देना, है ना। जब ऐसे वर्ड्स का यूज़ होता है तो ही शब्दों में जान आती है। कुछ अन्य भी ऐसे शब्द हैं जो अर्थ के आधार पर एकार्थी, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकले। इसको आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके ग्रामर बुक्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए वीडियो लाए हैं शॉर्ट में, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो डिफरेंसेस क्या है ना। नेक्स्ट है अनेकार्थी, जिन शब्दों का
बहुत ज़्यादा अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं, ठीक है। फिर है पर्यायवाची, जो समान अर्थ हो, जैसे अभी लंबोदर की बात की थी। विपरीतार्थी, जो बिल्कुल ही विपरीत बात हो, है ना, सीधा उल्टा, तो ये विपरीत हो गई। रूपांतरण के आधार पर दो तरह के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी क्या है? संज्ञा, लिंग, वचन के आधार पर मूल जो शब्द हैं, है ना, वो विकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, ये चार हम बेसिक चीज़ें लेते हैं। इन्हीं से आगे क्या बना? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द आ गए। ये चारों जो हैं वो अव्यय हैं। अव्यय होते हैं जिनका आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अविकारी ही अव्यय होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विकारी शब्द से, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी फॉर एग्जाम जी चैनल। अब नेक्स्ट में हम विकारी और अविकारी दोनों कंप्लीट कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं